हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल जिगरी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं पुष्प के भाग, मतलब पुष्प के कितने भाग होते हैं और हम उनकी पहचान कैसे करें। तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं और उसको हम कैसे पहचानें। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पुष्प के भाग। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, पुष्प के 4 भाग होते हैं, मतलब पुष्प के 4 भाग होते हैं। अब पहला भाग क्या है? बाह्य दल पुंज, मतलब पहला भाग जो है पुष्प का बाह्य दल पुंज। और दूसरा भाग है अंतः दल पुंज, मतलब अंतः दल पुंज। और तीसरा भाग है पुमंग, जिसे हम पुंकेश्वर कहते हैं। पुंकेश्वर मतलब जो नर का होता है, नर का जनन अंग होता है, उसी को हम पुंकेश्वर कहते हैं। और जो चौथा है वो जायांग, मतलब स्त्री केसर, मतलब जो मादा का जनन अंग है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। अब ये 4 भाग तो सब बता देते हैं, स्कूल में भी बताया जाता है, लेकिन इनकी पहचान कैसे करें, कहाँ पर उपस्थित होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में पूरा विस्तार से एकदम आपको इसमें से परिचय कराएंगे सभी अंगों का। तो जैसे ये जो हमने पुष्प का चित्र बनाया है, तो इसमें जो ये ऊपर वाला है ये है वर्तिकाग्र, मतलब जो ये है वर्तिकाग्र है। और जो ये नली है सीधे वर्तिकाग्र से, और जो ये अंडाशय है, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक जो नली बीच में है इसको हम कहते हैं वर्तिका। और उसके बाद में ये जो अंडाशय, तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, इसको हम अंडाशय कहते हैं, जिसमें अंडाणु होते हैं। उसके बाद में जब ये परागकोश का वो है, तो जो परागकोश का है इसके मतलब जो परागकोश का ये डंडी लगा हुआ है इसको हम तंतु बोलते हैं। उसके बाद में जो ये परागकोश है तो इसे को ये जो इस प्रकार सा बना है इसे परागकोश बोलते हैं, और इसमें ही परागकण उपस्थित होते हैं। तो जो ये फूल बना हुआ है इस प्रकार सा, ये कलर होता है फूल का, मतलब किसी भी कलर का होता है, गुलाबी, लाल, पीला, हरा, नीला। तो ये जो कलर होता है जो हमें आकर्षित करता है अपनी ओर, उसी को हम अंतः दल पुंज कहते हैं। जो ये कलर वाला भाग है इसी पूरे भाग को हम अंतः दल पुंज कहते हैं, इस भाग को। उसके बाद क्या है? बाह्य दल पुंज। तो जो बाह्य दल पुंज, जो ये मतलब जो सबसे बाहर होता है, लटका होता है, इसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। और जो बाह्य दल पुंज है ये पुष्प का कलिका अवस्था में रक्षा करता है। जो बाह्य दल पुंज है पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करता है। और जो अंतः दल पुंज है ये कीड़ों तथा मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये रंगीन होते हैं और ये कीड़ों और मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। देखो, कीड़ों को ये आकर्षित इसलिए करते हैं ताकि जो ये परागकोश है, परागकोश से परागकण निकल कर वर्तिकाग्र पर जाएं, तो ये किसी के माध्यम के द्वारा ही जाएंगे। तो ये माध्यम कौन है? कीड़ा। जैसे भंवरा ले लीजिए, वो भी एक कीड़ा है। तो भंवरे में रोंवा होते हैं, तो जब ये भंवरे आते हैं परागकोश पर बैठते हैं तो वहाँ पर रोंवे में परागकण चिपक जाते हैं। और उसके बाद जब वो वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं तब वर्तिकाग्र पर चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिससे परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो जो परागकण से, जो परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक आता है तो इसे हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यह है। और जैसा कि अब हमने बताया बाह्य दल पुंज, तो बाह्य दल पुंज जो पुष्प का बाहरी भाग है उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। जो बाह्य दल पुंज है वो पुष्प का कलिका अवस्था में रक्षा करता है। और जो अंतः दल पुंज होता है ये कलरमेंट होता है, जैसे ये नीला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी किसी भी कलर का हो सकता है। तो ये जो है जब ये पुष्प खिल जाता है तब ये कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे कीड़े आए और पुष्प में परागण हो। और फिर उसके बाद आता है पुमंग। पुमंग जो है पुंकेश्वरों की संख्या को पुमंग कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर परागकण जो है वो इस नर का भाग अलग कर दिया है। ये नर का भाग है, पुष्प से मैंने इसे अलग कर दिया है। तो ये नर का भाग है, ये जो है इस प्रकार का बना होता है, इसे कहते हैं परागकोश। और जब परागकोश में ही परागकण होता है और ये जो डंडी है कुछ टाइप का, इसे बोलते हैं तंतु। और तंतु और परागकोश दोनों ही जो हैं, इन दोनों की संख्या को हम पुमंग कहते हैं। और पुमंगों की संख्या को हम
सॉरी पुंकेसर कहते हैं। परागकोश और तंतु के संख्या को पुंकेसर कहते हैं और पुंकेसरों की संख्या को पुमंग कहा जाता है। अब आइए देखते हैं जायांग। तो जो जायांग है वो जो है मादा का भाग है, पुष्प के मादा का भाग है। इधर मैंने बनाया है, तो ये है वर्तिका हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया, और ये हो गया अंडाशय जिसमें अंडाणु होते। तो इनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो जब इनकी संख्या को स्त्री केसर कहते हैं तो स्त्री केसरों की संख्या को जायांग कहा जाता है। मतलब स्त्री केसरों की संख्या को हम जायांग कहते हैं। तो इसी प्रकार से पुष्प के सभी भाग हैं। और जो ये है ये पुष्प का वृंत है, जो मतलब जो थोड़ा डंडी टाइप का होता है, जिससे कुछ लड़के लड़कियों को पुष्प देते हैं, तो यही वृंत को पकड़ कर देते हैं, प्रपोज करते हैं तब। और ये जो बाह्य दलपुंज है, ये अगर गुलाब कभी खिला होगा तो उसके नीचे लटका होता है सूखा सूखा, उसी को कहा जाता है बाह्य दलपुंज। और जो गुलाब की छोटी छोटी पत्तियाँ, मतलब लाल या फिर लाल गुलाब होगा तो लाल, गुलाबी नहीं तो सफ़ेद का होगा तो सफ़ेद टाइप का, कुछ इस टाइप का ऐसे गिरता है, इसी को हम लोग कहते हैं अंतःदलपुंज। ये जहाँ पर बना है इतना बड़ा, तो यही है अंतःदलपुंज। और ये है वृंत। और जो पुष्पासन होता है, जब आप कभी भी गुलाब का पौधा देखेंगे तो वो जब खिल जाए उसके बाद भी पौधा पर अगर पुष्प लगा है, तो जब उसके जो है अंतःदलपुंज है, जब वो झड़ जाएंगे तब वो उसमें मोटा मोटा इतना मतलब नीचे मोटा रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, इसका संधि विच्छेद करिए तो पुष्प प्लस आसन, मतलब जो पुष्प है पुष्प का आसन ही पुष्पासन कहलाता है। तो उसी हिसाब से आप इन सभी चीज़ों का, अगर आपको मतलब आप भूल रहे हैं तो ये हमारा वीडियो एक बार और पुनः रिपीट करके चलाकर आप देख सकते हैं। और हमने यहाँ पर सभी भागों को आपको दर्शाया है। और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो शुरुआत में ही स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि अब मैंने यहाँ तक कुछ लिख दिया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।